कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं निकल न जाए ये रहना। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जितना डर लोगों को कैंसर से नहीं है, हार्ट अटैक से नहीं है, ब्रेन हेमरेज जैसे बीमारी से नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा लोगों को इस बात का डर है कि लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, जब भगवान राम को, कृष्ण को और ईसा मसीह जैसे लोगों को लोग नहीं छोड़े, तो आपको क्या लगता है कि लोग छोड़ देंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक बार एक दूर दराज गांव में एक बहुत ही बड़ा मेला लगा हुआ होता है और उसी मेले में एक बाप और बेटे गए हुए होते हैं और वो सब वहां पर पहुंच करके वहां से गधे को खरीद करके उसको ले करके अपने गांव की ओर जा रहे थे। उसके बाद से क्या होता है कि जब वो लोग अपने गांव की ओर जा रहे थे तो रास्ते में उन सबको कुछ लोग मिलते हैं और जब वो लोग इन सबको देखते हैं तो वो सब बोलते हैं कि ये सब कितने बड़े मूर्ख हैं, इन सबको थोड़ा भी दिमाग नहीं है, समझ नहीं है कि जब गधा इन सब के साथ में ही है तो ये सब पैदल क्यों चल रहे हैं। इन सबको पता ही नहीं है कि गधा भी सवारी ढोने का काम ही करता है। एकदम नासमझ है ये सब। तब बाप को अकल आती है कि बात तो सब ठीक ही कह रहे हैं। उसके बाद से क्या करता है, बाप और बेटा ये दोनों क्या करते हैं, गधे के ऊपर बैठ जाते हैं और गधे के ऊपर बैठ करके ये जब जाना चालू करते हैं तो चलते चलते थोड़ी ही दूर के बाद इन सबको एक बहुत बड़ा सा एक चौराहा मिलता है और जैसे ही ये सब चौराहे पे पहुंचते हैं और वहां पर जब लोगों की नजर जब इस गधे के ऊपर पड़ती है तो लोग बोलते हैं कि हे भगवान, इन सबको थोड़ा भी तरस नहीं है, थोड़ी भी समझ नहीं है कि कितना कमजोर गधा है और उस गधे के ऊपर ये मोटे तगड़े हट्टा कट्ठा होकर के, इतने हिष्ट पुष्ट होकर के ये सब बैठे हुए हैं और वो गधा कांपते हुए इन लोगों को लेके जा रहा है। इन सबको शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर। तब ये बात सुनने के बाद बाप को क्या आती है, गधे के ऊपर तरस आ जाती है, दया आ जाती है और बाप क्या करता है, अपने आप को गधे से नीचे उतार लेता है और फिर वो पैदल चलने लगता है। तो चलते चलते क्या होता है कि जैसे ही ये सब कुछ ही दूरी पे पहुंचे होते हैं तो रास्ते में क्या होता है कि एक खेत होता है और उसी खेत में कुछ महिलाएं काम करते हुए रहती हैं और वो जो महिला होती हैं, जब उन सब का निगाह जब गधे के ऊपर पड़ता है तो वो सब बोलती हैं कि हे राम, इस बालक को, इस लड़के को थोड़ी भी अकल नहीं है कि अपने ये इतना बड़ा हो करके गधे के ऊपर बैठ करके पूरा मजा लेते हुए ये जा रहा है। इसको थोड़ा भी शर्म नहीं है कि बूढ़े बाप को ये पैदल चला रहा है। इससे शर्म आनी चाहिए अपने आप के ऊपर। इसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि बूढ़े बाप को पैदल चला रहा है और अपने आप को क्या कर रहा है, गधे पर बैठ करके अपने आप को लेके जा रहा है। इसे क्या करना चाहिए, इसको अपने बाप को गधे के ऊपर बैठा करके लेके जाना चाहिए और अपने को पैदल लेके जाना चाहिए। जब ये बातों को सुनता है उसका लड़का तो अपने पिता को बोलता है कि पिताजी आप ही बैठिए इसके ऊपर, गधे के ऊपर, और हम पैदल चलते हैं। फिर बाप क्या होता है कि गधे के ऊपर बैठ जाता है और फिर चलते चलते क्या होता है कि फिर जैसे ही कुछ दूर ये सब पहुंचते हैं तब फिर इन सबको दोबारा एक चौराहा पड़ता है और वहां पे जैसे ही ये सब चौराहे पे पहुंचते हैं तो जब लोगों की नजर जब फिर इन सब के ऊपर पड़ती है तो एक व्यक्ति बोलता है कि हमने अपने पूरे जीवन में इतना स्वार्थी बाप
पहली बार देखा है। इसको शर्म भी नहीं है, इसको समझ भी नहीं है कि इस बूढ़े बाप को इतना भी ख्याल नहीं है कि मासूम से बच्चे को ये पैदल चला रहा है और अपने आप को इतना मोटा तगड़ा हिष्ट पुष्ट हो करके गधे के ऊपर बैठ करके जा रहा है और पूरा मजे लेते हुए जा रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे बाप को। जैसे ही ये बात पूरा इसका बाप सुनता है लड़के का, तो ये क्या करता है, अपने आप को गधे से नीचे उतार देता है और नीचे उतार करके क्या करता है, ये एक बांस को लेकर के आता है और गधे को गिरा करके उसके पैरों को रस्सी के सहारे उस बांस में बांध देता है। और उसके बाद से क्या होता है कि बाप और बेटा मिल करके इसको कंधे पर उठा करके इसको सब लेके फिर जाना चालू कर देते हैं। और जब ये चलते चलते अपने गांव में सब पहुंचते हैं तो वहां पर होता क्या है कि जब इसके गांव के लोग इसको देखते हैं तो खूब हंसते हैं सब। और जब ये खूब हंसते हैं सब तो इसको बड़ा बुरा लगता है, यानी कि बाप को जो होता है बहुत ही बुरा लगता है कि लोग हंस रहे हैं इतना ज्यादा। तब उसी में क्या होता है कि एक बुजुर्ग आदमी आ करके इससे कहता है कि क्या तुम्हारा ये गधा बीमार है, क्या इसके पैर में कोई चोट लगा हुआ है? अरे तुमको इतना भी समझ नहीं है कि गधा कोई जो है कंधे पर जो है उसको लेकर के कोई जाने वाली चीज होती है? तुम्हारे पास इतना भी दिमाग नहीं है। तब इसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और ये बोलता है कि रुकिए पहले आप, हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि हम एक मेले से गधे को लेकर के आ रहे हैं। और जब मैं इस गधे को लेकर के पैदल जब चले हुए आ रहा था तब भी लोगों ने हमको कुछ न कुछ बोला। उसके बाद से हम दोनों जब जो है बाप बेटा मिल करके जब इस गधे पे बैठ करके जब आ रहे थे तब भी कुछ न कुछ लोग हमको बोले। उसके बाद से हम लोगों ने फैसला किया कि बारी बारा, यानी कि हम दोनों जो है बारी बारा बैठ करके चलेंगे। तो एक बार लड़का बोल बैठा गधे के ऊपर तब भी लोग बोले। उसके बाद से हम अकेले बैठे तब भी लोग बोले। उसके बाद से क्या हुआ कि हम लोगों ने फैसला किया कि हम ही लोग इसको बांध करके जो है बांस में और उसके बाद से इसको कंधे पर ले करके चलते हैं। तब भी आप लोग जो है कुछ न कुछ बोल ही रहे हैं। आखिर में आप लोग चाहते क्या हैं? तब बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि समाज की गलती है? गलती सबसे बड़ी तुम्हारी है। तुम लोगों की बातों को इतना जो है परवाह क्यों कर रहे हो? कुछ भी लोग कह रहे हैं उसी को तुम करते हुए जा रहे हो। सबसे बड़ी गलती तो तुम्हारी है। अरे तुम्हें सबकी बातों को सुनना चाहिए, लेकिन अपने भी दिमाग से राय लेना चाहिए, अपने दिल दिमाग से पूछना चाहिए, जो सही तुमको लगे वो तुमको करना चाहिए। लेकिन तुम्हारा तो सबसे बड़ी गलती है कि जो लोग कहते जा रहे हैं वही तुम करते हुए जा रहे हो। तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी फाल्टिंग है। इस धरती पे अगर तुम कुछ भी करोगे तो लोग कुछ ना कुछ कहेंगे ही, लेकिन लोगों की बातों पे नहीं जाना चाहिए। अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करके और सही रास्ते को चुन करके चलना चाहिए। तो दोस्तों, हमें लोगों की परवाह न करते हुए अपने दिल का अपने दिमाग का भी सुनना चाहिए और जो सही रास्ता रहे वही हम सबको अपना करके और अपने आप को जो है उसी रास्ते पर लेकर के चलना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में यही तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय डायरेक्ट सेलिंग।